नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान देने वाले मंत्री विजय शाह का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाह के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में आरोपी विजय शाह के नाम के आगे 2 बार श्री लिखकर भरपूर सम्मान दिया। अमूमन ऐसा होता नहीं है। एफआईआर में किसी भी अभियुक्त के नाम के आगे श्री नहीं लिखा जाता, लेकिन एमपी पुलिस ने मंत्री जी के नाम के आगे श्री लिखा, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री जी के नाम के आगे श्री लगाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। किसी को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सेना का अपमान करने वाले मंत्री को भी श्री कहकर संबोधित कर रही है। क्या यह उच्च न्यायालय की अवमानना नहीं? क्या सरकार विजय शाह को श्री कहकर अपनी स्वामी भक्ति दिखा रही है? कानून सबके लिए समान है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि हाई कोर्ट ने भी एफआईआर को कमजोर करार दिया। हाई कोर्ट की युगल पीठ में शामिल जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने गुरुवार को एफआईआर की कमियों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में अपराध का स्पष्ट और विस्तृत विवरण शामिल नहीं है, जिसके कारण यह निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकती है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए और एफआईआर में अपराधों का व्यापक विवरण शामिल किया जाए। जस्टिस श्रीधरन ने टिप्पणी की, एफआईआर को इस तरह तैयार किया गया है कि इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देकर रद्द कराया जा सकता है। इसमें अपराध के तथ्यों का जिक्र तक नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट के वकील भी मान रहे हैं कि किसी भी आरोपी के खिलाफ श्री लिखने का मतलब ये है कि पुलिस सरकार और मंत्री के दबाव में थी। देखिए, अगर टेक्निकली कहा जाए तो इसमें कोई एज पर लॉ ऑब्जेक्शन नहीं है, परंतु सामान्यतः क्या होता है कि जब आप किसी अपराध श्री का प्रयोग या श्रीमान का प्रयोग सम्मानजनक सूचक है, अपन अच्छे लोगों के लिए, संतों के लिए करते हैं, पर आप जब एक व्यक्ति के प्रति श्री वहाँ महसूस कर रहे हैं तो वो इस बात का द्योतक है कि किस तरह से एफआईआर लिखने वाला जो भी व्यक्ति था या जो प्रशासन था वो किस तरह से सरकार के मिनिस्टर के दबाव में, ये क्लियर इंडिकेशन है। श्रीमान इस बात को बता रहा है कि एफआईआर में मतलब जो पुलिस का कार्य होना चाहिए स्वच्छ, मतलब एक सामान्य आदमी के लिए तो आप कभी श्री नहीं लगाते हो, तो वहां पे श्री लगाया, मतलब टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। ये दर्शा रहा है कि there is a partiality in writing the FIR or there is a pressure from the government। ऐसे शब्दों का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। शायद इसलिए कोर्ट ने आपत्ति उठाई। इसी वजह से कोर्ट ने आपत्ति उठाई, क्योंकि वो दिख गया कोर्ट को कि आप दबाव में, और यही कारण है कोर्ट ने कहा कि इतनी ढीली एफआईआर, जिन सेक्शंस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो देशद्रोह के सेक्शन है आपने खुद ही बनाए हैं, सरकार ने भी इनको अमेंड किया है, उन धाराओं को भी लगाया गया। इसलिए वो अपने आप में वो कोर्ट की आपत्ति वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे आपराधिक मामलों में शब्दों का एक बड़ा महत्व होता है। ये शब्द ये इंडिकेट करता है कि वहाँ किसी कर्तव्य करने वाले आदमी की या एफआईआर लिखने वाले आदमी की क्या मानसिकता रही होगी, ये स्पष्ट हो रहा है। दरअसल विजय शाह ने इंदौर के महू में 12 मई को एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर उन्हें पाकिस्तानियों की बहन कहा था। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए 14 मई को पुलिस को 4 घंटे के भीतर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद इंदौर के मनपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की 30 धाराओं के तहत केस दर्ज की गई थी। फिलहाल एफआईआर के खिलाफ मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी मंत्री जी को फटकार लग चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी, लेकिन मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष लगातार संघर्ष कर रहा है। विपक्ष सरकार पर मंत्री को बचाने का आरोप लगा रहा है, और जिस प्रकार से मंत्री जी के नाम के आगे एफआईआर में श्री लगाया गया है, उससे तो ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन मंत्री जी को लेकर काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।